हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अलजेब्रा जो है आपके लिए एक नया टॉपिक है। आपने कई बार अपनी बुक्स में इस तरह से देखा होगा कि किसी नंबर के साथ n लिखा हुआ है या x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इस तरह से आपने कुछ अल्फाबेट्स देखे होंगे। अब ये अल्फाबेट्स जहां भी किसी नंबर के साथ जुड़ जाते हैं तो वो आपका क्वेश्चन बन जाता है अलजेब्रा का। ओके, अब ये अलजेब्रा जो है आपके लिए तो नई चीज है, लेकिन हम जरा इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे जो कि आपकी बुक में भी है। वो है मैचस्टिक पैटर्न। अब मैचस्टिक पैटर्न से हम कैसे समझते हैं, जरा आप लोग जरा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ये एक फिगर है, यहाँ पर देखिए इसमें एक एल का शेप बना है और जो कि दो मैचस्टिक से बनी है। ये है एक मैचस्टिक और ये है दूसरा मैचस्टिक। तो दो मैचस्टिक से मिलकर एक एल बना है। उसी तरह अगर हमको दो एल बनाने हैं तो हमें कितने मैचस्टिक चाहिए? 1, 2, 3 और 4। तो दो एल बनाने के लिए आपको चाहिए 4 मैचस्टिक्स। इसी तरह अगर आपको 3L बनाने हैं तो हमें कितने चाहिए? 6 मैचस्टिक्स। ओके, तो 3L के लिए हम देख रहे हैं 6 मैचस्टिक और एक के लिए हमें चाहिए 2। तो इस तरह से आप देखिएगा बुक में एक टेबल बना है जिसमें लिखा है नंबर ऑफ एल्स फॉर्म्ड। तो एक एल बनाने के लिए नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड कितना है? वो है 2। 2L बनाने के लिए कितना है? 4। 3L बनाने के लिए 6। तो हम इससे एक पैटर्न देख रहे हैं। क्या पैटर्न देख रहे हैं? कि एक बनाने के लिए 2 है, मतलब डबल हो रहा है हमारा। ये जो है डबल हो जा रहा है, दुगना हो रहा है। 2 के लिए है 4। अच्छा, 4 के लिए हो गया 8। अगर आपसे पूछा जाए कि 10L बनाने हैं तो आपका आंसर क्या होगा? कि हमें 20 मैचस्टिक्स चाहिए। उसी तरह अगर मैंने और बड़ा नंबर दे दिया और मैंने कहा कि अब आप बताइए 63 के लिए कितना होगा, तो आपको क्या करना है? 2 into 63 करना है। ओके, तो इस तरह से हमको पता चल रहा है कि सब में ही हमने 2 मल्टीप्लाई किया है। 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3। तो यहाँ पर आप देखिए जो 2 है, 2 नहीं बदल रहा है, 2 वैसे ही है, बस आपका ये नंबर ऑफ एल फॉर्म्ड बदलता जा रहा है। तो इससे हमको क्या पैटर्न मिला है कि अगर मान लीजिए आपको n नंबर ऑफ एल्स बनाने हैं तो आपका मैचस्टिक कितना लगेगा? वो होगा 2 into n, जिसको हम कहते हैं 2n। ये देखिए यहाँ पे हमने 2n लिखा था ना, वो 2n मतलब हम लोग को निकालने का जो तरीका है तो उसमें दो चीजें हैं अलजेब्रा में। एक तो है 2 जो कि है कांस्टेंट, वो नंबर है, वो नहीं बदल रहा है, लेकिन n बदल रहा है। हर बार आप देखिए n बदल गया। यहाँ 1 है n, यहाँ 2 है n, यहाँ 3 है। यहाँ n इज इक्वल टू, अगर आपसे पूछा जाए इस वाले क्वेश्चन में कितना है तो आप कहेंगे n इज इक्वल टू 10। तो ये जो n है वो क्या है? बार बार बदल रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। ओके, तो हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ एल बनाने के लिए हमें 2 मैचस्टिक्स इनटू n था। n क्या था वहां पे? n था नंबर ऑफ एल फॉर्म्ड, यही था ना। तो कितने एल चाहिए उस हिसाब से हमें बस 2 से मल्टीप्लाई करना था। तो n यहाँ पे n जो था वो वेरिएबल था। वेरिएबल का क्या मतलब है? जो बदलता रहे, कभी 1 था, कभी 2 था, कभी 3 था।
और कभी हमने 63 तक सोचा था, और इसलिए ये जो है ये वेरी हो रहा है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं वेरिएबल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा में। इन वेरिएबल्स को हमें देखना जरूर चाहिए अलजेब्रा में। ओके, चलिए अब हम और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर हमें सी बनाना हो मैचस्टिक्स को जोड़ के, मान लीजिए ये एक मैचस्टिक है और ये 1 2 और ये 1 3, तो 3 मैचस्टिक मिलकर एक सी बनता है। किसी बच्चे ने कहा कि मुझे 2 सी बनाने हैं, तो उसे कितने मैचस्टिक चाहिए? एक ये, 2 3, इससे हमारा एक सी बन रहा है। फिर दूसरे सी के लिए अगेन 1 2 एंड 3, ये दूसरे सी के लिए भी तो हमें उतना ही मैचस्टिक्स चाहिए, मतलब 1 + 1, ये 2 सीज बन गए, लेकिन मैचस्टिक कितने लगे हैं इसमें? 6 मैचस्टिक्स, है कि नहीं? 6 मैचस्टिक्स इसमें लगे हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक के लिए 3, दूसरे के लिए भी 3। इन द सेम वे अगर कोई कहे कि मुझे 3 सीज बनाने हैं, तो एक के लिए 3, दूसरे के लिए 3, तीसरे के लिए भी 3, तो इस तरह 3 3 3 करके हमारा एक एक सी में हमको 3 3 मैचस्टिक्स लग रहा है। अब इसी चीज को हम चार्ट से समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ सीज फॉर्म्ड, अगर एक सी बनाना है तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितना लगेगा? 3 लगेगा। अगर 2 सी बनाना है, जैसे यहाँ पे है ना, 2 सी बनाना है तो हमें कितना मैचस्टिक चाहिए? 6 चाहिए। 3 सी बनाना है तो 9 चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर एक बार 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? नंबर ऑफ सीज फॉर्म्ड, कितने सी चाहिए उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 × 1, अब 3 2 6, 3 3 9, मतलब 3 हमारा तो 3 से तो हमें मल्टीप्लाई करना ही है, लेकिन नंबर ऑफ सीज जो है वो बदल रहे हैं। तो अगर हमको n नंबर ऑफ सी चाहिए, n मतलब कोई ऐसा नंबर, कोई भी आपसे कह दे कि कुछ भी नंबर का आप सी बनाइए, तो आपको कुछ इतना बार बार सी ड्रॉ करके नहीं देखना है। आप क्या कर देंगे? सीधे जितने भी नंबर है उसको हम n मान लेंगे। तो n नंबर को अगर 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको उसका आंसर मिल गया। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन गया? 3n। तो ये n जो था ये वेरिएबल था, बार बार n चेंज हो रहा है, 3 तो वैसे ही है, 3 तो वही का वही है। तो इसी तरह से हम अलजेब्रा के सवाल सॉल्व करते हैं। अलजेब्रा के सवाल किए ही इसलिए जाते हैं कि आपको अगर बहुत सारा नंबर दे दिया गया, बहुत बड़ी चीज का, किसी चीज का आपको कुछ आंसर निकालना है, तो आप किसी वेरिएबल को आप पैटर्न देखेंगे कि किस तरह से चल रहा है, और उसके हिसाब से उस नंबर को, वेरिएबल को हम n x y कुछ भी मान सकते हैं आप, और उसको मान के आप इस चीज को, इस अलजेब्रा के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे जैसे हम एक्सरसाइजेस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए और एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ। चलिए अब आप खुद समझ जाएंगे इस एग्जाम्पल से कि अलजेब्रा कितना यूजफुल है हमारी डे टू डे लाइफ में। मैथ्स का हम कैसे यूज करते हैं। स्टूडेंट्स वेंट टू बाय नोटबुक्स फ्रॉम द स्कूल बुक स्टोर। प्राइस ऑफ वन नोटबुक इज ₹5. Munu wants to buy 5 notebooks. Apu wants to buy 7 notebooks. Sara wants to buy 4 notebooks, and so on. How much money should a student carry when she or he goes to the bookstore to buy notebooks? अब क्वेश्चन है कि कुछ बच्चे हैं जो बुक स्टोर से बुक खरीदना चाहते हैं। एक बुक की कीमत जो है ₹5 है। वन नोटबुक इज
5। कोई भी नोटबुक खरीदेगा वो 5 रुपए की है। अब मुन्नू को 5 नोटबुक खरीदनी है, अप्पू को 7 और सारा को 4। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी बच्चे को, मान लीजिए आप ही गए दुकान में नोटबुक खरीदने, तो आप कितना पैसा ले जाएंगे घर से। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पर एक टेबल बना है, इसी तरह कॉलम है। तो नंबर ऑफ नोटबुक्स रिक्वायर्ड, किसी बच्चे की रिक्वायरमेंट 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, या m हो सकती है। m मतलब वेरिएबल, मतलब कितना भी आप सोच लीजिए। आपको आपकी मम्मा ने कहा कि 6 बुक्स ले आइए, तो आप इसको m को 6 मान लेंगे। अगर किसी को 7 बुक्स नोटबुक्स लानी है तो उसको आप 7 मान लीजिए। लेकिन कॉस्ट जो है 1 नोटबुक की वो 5 ही रुपए है। तो अगर आप एक नोटबुक खरीदते हैं तो यू विल हैव टू पे ओनली ₹5 टू द शॉपकीपर। 5 ही रुपए देना है ना आपको शॉपकीपर को। आपने 2 नोटबुक्स खरीदे तो आपने दे दिया 10 रुपीज। कैसे निकाला 10? क्योंकि आपको पता है कि 5 तो एक नोटबुक की कीमत है ही, वेरिएबल आपको, ये 2 आपका है वेरिएबल। 2 बार ये नंबर बार बार बदल रहे हैं, तो अब 5 को तो वैसे ही रखेंगे, यहाँ पे आप लगा देंगे 2, 5 into 2 हो गया। तो अब आप जान गए कि अगर 2 नोटबुक्स लेने हैं तो मुझे 10 रुपए पे करना है। इन द सेम वे यहाँ 3 है, तो लेकिन हमारा एक नोटबुक की कीमत 5 ही रहा, तो उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3। इन द सेम वे यहाँ पे भी आपको पता है एक नोटबुक की कीमत 5 है, आपको 4 नोटबुक्स लेने हैं तो आप लगा दीजिए 4। ओके, ऐसे ही अगर आपको m नोटबुक्स लेने हैं, m मतलब कोई भी कितना भी नंबर हो, आप दिमाग में सोच लीजिए, बस उसको जैसे ही 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ गया। आंसर आने का मतलब क्या है कि आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच मनी शुड अ स्टूडेंट कैरी। तो क्या आंसर होगा? अ स्टूडेंट must carry 5 into number of notebooks। जितने भी नोटबुक्स चाहिए उतने से आप 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इतने पैसे लेके घर से आना है। अगर आपसे कहा जाए कि आप 8 नोटबुक्स खरीदिए तो आपको कितना लेना होगा? 5 into 8, मतलब आप घर से कितना पैसा लेकर चलेंगे? 40 रुपीज। देखा ना आप कैसे ये डे टू डे लाइफ में आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आपको एक नोटबुक की कीमत पता थी और इससे आपने निकाल लिया कि आपको कितना पैसा लेकर घर से चलना है। सो इन दिस वे अलजेब्रा आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा डे टू डे लाइफ में। ओके, तो अब हम इसके बाद एक्सरसाइजेस करेंगे और सारे एक्सरसाइजेस के जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 by 1 करते रहेंगे। आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो जरूर कमेंट्स में पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, एक्सरसाइजेस के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।